हरे कृष्णा। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी का महत्व पुराणों में भी लिखा हुआ है और इस बार एकादशी का व्रत रखा जाएगा 21 जनवरी रविवार के दिन। पुत्रदा एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस व्रत से योग्य संतान की भी प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने के बाद रात्रि जागरण करने का बहुत ही महत्व है। एकादशी का व्रत रखने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो हजारों वर्षों तक तपस्या करने से भी नहीं मिलती। जो पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं वो इस लोक में पुत्र सुख प्राप्त करके मृत्यु के बाद अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। बहुत समय पहले भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे दोनों पति पत्नी सदा चिंतित और दुखी रहा करते थे। इसी दुख में एक दिन राजा सुकेतुमान वन को चले गए। जब राजा को जंगल में प्यास लगी तो वे जल ढूंढते हुए एक सरोवर के निकट पहुंचे। वहां बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। राजा ने उन सभी मुनियों की वंदना की। प्रसन्न होकर मुनियों ने राजा से वरदान मांगने को कहा। तब राजा ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। मुनि बोले कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। उस दिन व्रत रखने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। तुम भी वही व्रत करो। तब मुनियों के कहने पर राजा ने पत्नी सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। कुछ दिनों बाद राजा की रानी चंपा ने गर्भ धारण किया और उचित समय आने पर एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट किया और न्यायपूर्वक शासन किया। संतान प्राप्ति की कामना के लिए पति पत्नी सुबह जल्दी उठकर इस दिन भगवान श्री कृष्ण की भी उपासना करें और साथ ही संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। फिर प्रसाद ग्रहण करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब लोगों को दान दक्षिणा दें, उन्हें भोजन कराएं। संतान प्राप्ति के लिए आज के दिन पीले रंग के फूलों की माला भगवान श्री हरि को अर्पित करके माथे पर भगवान के चंदन का तिलक लगाएं और संतान प्राप्ति की कामना करें। यदि आपकी संतान का करियर ठीक नहीं चल रहा या करियर चुनने में कोई परेशानी आ रही हो तो करियर संबंधी जो परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन अपनी संतान के माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाएं और उनके हाथों से आप पीले रंग की वस्तुओं का दान करवाएं। सभी कार्यों में अपने बच्चों का सहयोग पाने के लिए पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर एक साफ आसन पर बैठकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। यदि बच्चों की अच्छी शिक्षा प्राप्ति की कामना है तो आज के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हुए विद्या यंत्र की स्थापना करें और फिर उस यंत्र को आप बच्चे के कमरे में रख सकते हैं। एकादशी की पूजा तुलसी जी की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है, लेकिन इस बार क्योंकि रविवार के दिन एकादशी का व्रत पड़ रहा है तो ऐसे में एकादशी के दिन या रविवार के दिन तुलसी जी को जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन तुलसी जी की पूजा जरूर की जाती है। सुबह और शाम आप तुलसी जी के पौधे में एक दीपक अवश्य जलाएं और द्वादशी तिथि को जल अर्पण करने के साथ ही तुलसी जी को श्रृंगार की सामग्री के साथ ही भोग लगाकर उसके बाद ही अपना उपवास खोलें। अब जानिए एकादशी और द्वादशी तिथि के साथ ही हरिवासर के समय और व्रत पारण मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जनवरी शनिवार की शाम 7:27 से और 21 जनवरी रविवार की शाम 7:27 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में दशमी तिथि के नियमों का पालन शनिवार को किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जनवरी रविवार की शाम 7:28 से। इसके साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और 22 जनवरी सोमवार की शाम 7:52 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारणा करना चाहिए। तो 22 जनवरी सोमवार को सूर्योदय सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:02 पर। हरिवासर का जो समय है वो 22 जनवरी सोमवार को सुबह 2 बजे तक समाप्त हो जाएगा और राहुकाल का समय इस दिन रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। व्रत पारणा मुहूर्त रहेगा सुबह 7:13 से 9:50 तक। आप इसी शुभ मुहूर्त में एकादशी का उपवास खोल सकते हैं। उपवास खोलने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा हो सके
तो पीली वस्तुओं का दान अवश्य करें। इस दिन भोग में आंवला और तुलसी पत्र भगवान को अवश्य अर्पित करें। भगवान कृष्ण की पूजा यदि आप कर रहे हैं तो माखन मिश्री का भोग आज के दिन भगवान को भी लगाएं। इस दिन आप धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं। फूले से भी चावल या चावल से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि इस दिन नहीं काटने चाहिए। महिलाओं को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए। व्रती लोगों को इस दिन दूसरों के घर का फल या जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी व्रत खंडित माना जाता है। यदि आज की वीडियो अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।